खम ब्रह्म। अग्नि सूक्त सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सबसे बहिड़ से। हे अग्नि आइये व्याप्त हेतु जीवन में दिव्य प्रकाश हेतु वाणी अभिसिंचन बोध करे अभिदाता के कल्याण हेतु आह्वान दान करने वाले आसीन सदा अभिवृद्धि करे हेतु। ओम तम अग्ने यज्ञ नाम होता विश्वे सामहिता देवे विमानुषे जने। हे अग्नि यजन में होता हो सबका हित करने वाले हो तुम दिव्य जनों देवों द्वारा मानव जन में रखवाले हो। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। हम दूत अग्नि का वरण करें वह विश्ववेद सबका जाता इस सुकृत यजन का होता है वह दाता है वह आदाता। ओम अग्नि वृत्राणि जंगनत द्रवणस्यु विपन्नया समिद्ध शुक्रा आहुता। वृत्रों का हनन अग्नि करता वह अग्नि हिंसकों को मारे स्तुतियों द्वारा प्रगतिमान वह शुक्र प्रदीप्त समाहुत है। ओम प्रेष्टम वो अतिथिस्तु से मित्रम इव प्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। सुस्तुति करते हम अतिथि रूप तुम प्रिय हो मित्र समान हमें रथ के समान तुमको जाने हे अग्नि अवेद्य तुम्हारा रथ। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों सहेलियों को ओम खम ब्रह्म। मित्रों को नमन करते हुए आज का मंत्र आरंभ करते हैं। ओम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 मंत्र 10 ये स्वराज्य सूक्त है। ओम इंद्रो वृत्रस्य तविषीं निहि अहं सहसा सह महत्तत् अस्य पौष्यं वृत्रं जघन्वान् अस्त्रजत् अर्चन अनुस्वराज्यम्। ओम इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों की ज्योति का गति वृद्धि हिंसा का बलों से बलि हिंसक का हनन कर सृजन करता त्याग करता हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। इंद्र अर्थात परमेश्वरवान। इंद्र धातु का अर्थ है परमेश्वर होना। इंद्र का अर्थ है परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर। वृत्रस अर्थात वृत्र का षष्ठी विभक्ति वचन। धातु के अनेक अर्थ हैं उसमें हिंसा करना भी है। यहाँ हनन करने की बात कर रहे हैं इसलिए हिंसा का ही अर्थ लिया जाएगा। तो वृत्रस का अर्थ हुआ हिंसक का हिंसा का। तविषीम उसमें तुष धातु है इसका अर्थ है प्रकाशित होना चमकना। तव धातु का अर्थ है गति वृद्धि हिंसा करना। वृत्रस साज वृत्त के तविषीम को अर्थात व्रत
के अर्थात हिंसा के प्रकाश को, चमक को, या तो धातु से गतिवृद्धि हिंसा को, हिंसक की गतिवृद्धि हिंसा को या हिंसक के प्रकाश को, चमक को निअहन निश्चित निरंतर अहन हनन करता है। हन धातु का अर्थ है मारना, हनन करना, हिंसा करना। इंद्रो वृत्तस्य तवसीम निअहन, इंद्र जो परमेश्वर है वो वृत्त की तवसीम, वृत्त की गतिवृद्धि हिंसा को या उस वृत्त हिंसक के प्रकाश का निरंतर हनन करता है, नष्ट करता है। हिंसकों की हिंसा का हनन करना, हिंसकों के प्रकाश का हनन करना, ये इंद्र का दायित्व है। जो परमेश्वरवान है, परमेश्वर है, शासक है, समर्थ है, तो उसका ये कार्य है, दायित्व है कि वो हिंसकों के गतिवृद्धि का हनन करे, हिंसा को रोकने का प्रयास करे, हिंसकों की हिंसा का हनन कर दे। करें सहसा सहे, सह धातु का अर्थ भी शक्ति होना, सहना, सक्षम होना। सहसा तृतीया विभक्ति एक वचन में है, अर्थात शक्ति से, सामर्थ्य से वह हिंसकों के हिंसा का हनन करता है। सह, ये धातु ग्रहण करें तो वही सहसा वाली सह, अथवा चूंकि सहसा सह ये विसर्ग भी है, इसलिए धातु अर्थ ही होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। सहसा सह, सहस के साथ सह, शक्ति के साथ शक्तिशाली। वह इंद्र अपने बल के साथ बली है, शक्ति के साथ शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। वह हिंसक की हिंसा का हनन करता है। महत तत्व अस्य पौंस्यम, महत मैं धातु, महान होना, बड़ा होना, तत्व है, अस्य इसका, ये तत्व और अस्य सर्वनाम है। तो ये उस इंद्र परमेश्वरवान के विशेषण हो सकते हैं। महत तत् अस्य, वह महान इसके पौंस्यम, पौंस को, इस पौंस को भी हमें देखना है। पौंस का अर्थ किया गया है वृद्धि, बुद्धि बल युक्त को। पौंस्यम में पुंस धातु है, इसका अर्थ है बढ़ना, बढ़ाना। पूस धातु माने तो भी इसका अर्थ बढ़ना, पोषण करना है। पौंस्यम अर्थात वृद्धि को, पोषण को। तत् अस्य पौंस्यम, महत तत् अस्य पौंस्यम, वह इसके महान पोषण को। वृत्रम जघनमान, पौष्यम ये वृत्रम का विशेषण आ गया, दोनों द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, तो विशेष विशेषण का संबंध होता है। कह रहे हैं महत्त अस्य पौंस्यम वृत्रम जघनमान असृजत, तत् अर्थात वह, यह इंद्र के लिए भी हो सकता है। यहाँ लिंग भेद में मत पड़िएगा, तत् नपुंसक लिंग है, इंद्र पुल्लिंग है। परमेश्वर के लिए प्रयोग करते हैं वो सारे लिंग भेद से परे है। वैसे भी वेद शासक सत्य का वर्णन करता है, वेद में लिंग भेद नहीं होता, काल भेद नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग भेद में सब एक समान होते, क्योंकि वो शासक सत्य का वर्णन करता है, उसमें इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। ये वेद के लगभग सर्वमान्य सिद्धांत हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई मैं अपनी ओर से कुछ नया बता रहा हूं। हाँ, शब्दावली अलग अलग हो सकती है, परंपरागत आचार्य विद्वान कुछ अपनी
तत्कालीन शब्दावली में कहते हैं, जो हम लोगों के लिए थोड़ा जटिल गूढ़ लगती है। कहेंगे यहाँ लिंग व्यत्यय है, यहाँ लकार व्यत्यय है। अब ये शब्द तो समझ में नहीं आए। लिंग व्यत्यय का अर्थ यही है कि यहाँ ये किस लिंग में कहा गया है, उससे कोई अर्थ नहीं है। आप उसको सामान्य किसी भी लिंग में समझ लीजिए। लकार व्यत्यय है अर्थात उस काल पर मत जाइए कि क्रिया भूतकाल में है कि वर्तमान में है कि भविष्य काल में है, उसे सर्वकालिक मानकर चलिए। तो वो परंपरागत आचार्यों की भाषा है कि यहाँ पर लिंग व्यत्यय है, यहाँ पर लकार व्यत्यय है। कभी कभी वो कह देते हैं विभक्ति व्यत्यय है। वैसे सामान्यतः हमने देखा है कि विभक्ति व्यत्यय नहीं होता। अब वो संस्कृत भाषा की कुछ अपनी परंपराएं हैं कि षष्ठी सप्तमी का प्रयोग सामान्यतः एक प्रकार से कर लिया जाए, विशेष रूप से बहुवचन में, वैदिक भाषा में भी संस्कृत भाषा में भी, और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में कभी कभी थोड़ा सा विभक्त चिन्हों का परिवर्तन हो सकता है। तो विभक्त व्यत्यय तो सामान्यतः मुझे नहीं लगते, अर्थात विभक्ति तो जो लगा होता है लगभग वो उसी अर्थ में लिया जाता है। परंतु लिंग और लकार, या यूं कहें कि ये लिंग भेद और काल का भेद वेद में सामान्यता नहीं मिलता, क्योंकि सर्वकालिक सत्य होता है। तो उस अर्थ में हम देखें, कहते हैं पौष्यम का अर्थ हुआ पुष्ट, वृद्धशील, बढ़ा हुआ। तो उस पुष्ट व्रतम अर्थात हिंसक को, उस पुष्ट हिंसक को, पुष्ट हिंसा को जघन्यमान हनन कर दिया, मार दिया। तो इससे यहाँ पर जघन्यमान भूतकाल की क्रिया का प्रयोग हुआ। तो ऐसा नहीं कि उसने पहले कभी हिंसकों को मारा था, आगे आवश्यकता नहीं है, नहीं। इसी को परंपरागत आचार्य कह देते हैं लकार व्यत्यय। जघन्यमान पद सामान्यतः भूतकाल में माना जाता है, लौकिक संस्कृत में ये ठीक है। परंतु वेद में जघन्यमान मार दिया, मारता है, हनन करता है, वो सहज भाव से कहा जाएगा। भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी तो हनन करता था, करता है, करता रहेगा। इन सबों का हनन जो इंद्र है, परमेश्वर है, जो परमेश्वरवान साधन समर्थ है, समाज के नेतृत्व करता राजा है, सम्राट है, उनका ये दायित्व है कि वो हिंसकों का हनन करते थे, करना चाहिए, करते हैं और करेंगे, उन्हें करना ही चाहिए। हाँ, वो परमेश्वर तो इंद्र कहें, परमेश्वरवान परमेश्वर तो एक ही रहेगा, वो तो अनादि अनंत सर्वव्यापक है। परंतु जो लौकिक अर्थ में, आदिदैविक अर्थ में हम इंद्र का प्रयोग जब हम शासक के, राजा सम्राट के लिए करते हैं, तो स्वाभाविक अर्पित बदलता रहेगा, परंतु वो इंद्र का, राजा का दायित्व निभाता रहेगा और वो इस कर्तव्य का पालन आगे भी करता रहेगा। अमृतम जगन्मान असृजत अर्थात सृजन किया, जघन्यमान असृजत, हिंसा का तो हनन किया, या यूं कहें कि हिंसा का हनन करने वाले का सृजन किया। इसका यह भाव हो सकता है महत्तत अस्य पौष्यम व्रत्रम जघन्यमान असृजत अर्चन अनुस्वराज्यम। भी कह सकते हैं अर्चन अनुस्वराज्यम, स्वराज्य की अनुकूल अर्चना करते हुए असृजत सृजन किया। जो हिंसक हैं, जो हिंसा है, हिंसा का हनन कर दिया, हिंसकों का हनन कर दिया। इस मंत्र में मुख्य बात यही कही गई कि हिंसकों का हनन, हिंसा का हनन और स्वराज्य की अनुकूल अर्चना करते हुए सृजन करना है। ये देखना है, केवल हमें केवल हनन करने से बात नहीं बनती। यदि हिंसक बहुत बढ़ जाएं, उससे समाज में बाधा उत्पन्न होने लगे, तो हिंसकों का हनन करना तो आवश्यक है, परंतु मुख्य उद्देश्य है सृजन करना, राष्ट्र की, स्वराज्य की अनुकूल अर्चना। यही है, जब हम सृजन करें, सृजनशीलता होनी चाहिए, राष्ट्र में सृजन होना चाहिए, उसी से राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हाँ, यदि हिंसा बहुत बढ़ जाए, वो राष्ट्र के सृजनशीलता में बाधक बने, तो उसका हनन किया जा सकता है। इस भाव से हमें इस मंत्र को
देखना समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आज इस मंत्र की व्याख्या को हम लोग यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।